नमस्ते दोस्तों। एक चीज आज मैं बताने के लिए आया हूँ, एक टॉपिक पे बात करने के लिए आया हूँ। पैसे के बारे में आपको एक ज्ञान देता हूँ सर। एक अच्छी बातें बताता हूँ पैसे के बारे में। कल मैं एक बुक पढ़ रहा था, उसमें एक लाइन थी, पावर विदाउट मैच्योरिटी इज वेरी डेंजरस। पावर अगर विदाउट मैच्योरिटी कहा जाए, बिना मैच्योरिटी कहा जाए, तो वो हानिकारक होता है। इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि अगर कोई आपको 10 लाख रुपया दे दिया, तो आप आईफोन, बंगले में, कार में, कहीं घूमने, यूएसए घूमने के लिए चले, उन जुलूम चीजों में खर्चे कर देंगे। लेकिन आपको उसकी वैल्यू नहीं ना पता है कि 10 लाख रुपए कमाते कैसे हैं। अगर जब तक आपको उसका वैल्यू नहीं पता है, तो आप उस योग्य नहीं ना बने हो। आप 10 लाख रुपया रखने के योग्य नहीं बने हैं, तो वो तो हमेशा हानिकारक ही होगा ना। अच्छा, इसको एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाता हूँ। हनुमान जी, हनुमान जी बचपन में बहुत शरारती थे, बहुत शरारती थे। इतना कि ऋषियों मुनियों को सताते थे। बचपन में वो तो सूरज को भी निकल गए। तभी तो उनको श्राप दिया गया था कि जब तक कोई तुम्हें तुम्हारी शक्ति को याद नहीं दिलाएगा, तब तक तुम्हें अपनी शक्ति याद ही नहीं आएगी। तब जाके जवानी में जामवंत ने उनको याद दिलाया कि अरे भाई, आप कौन हो, आपको पता है? आप इस 7 समुंदर को अकेले पार कर सकते हो। तो उसकी शक्ति कब याद दिलाया गया? जब राम जी को जरूरत थी लंका जाने की। और तब तक वो हनुमान जी उस योग्य हो चुके थे, उस पावर को इस्तेमाल करने योग्य बन चुके थे। लेकिन बचपन में नहीं वो योग्य हुए थे। तभी तो ऋषि मुनियों को सताते थे, सूरज को निकल गए और उस पावर को इस्तेमाल करके वो लंका पार चले गए। तो उस समय वो उस योग्य बन चुके थे। तो यहाँ भी तो वही चीज काम कर रहा है कि मैच्योरिटी, अंदर योग्यता आई, तब जाकर के पावर का इस्तेमाल किया। और मैं समझाता हूँ एक और एग्जांपल से। शिव जी की पहली पत्नी सती, सती को अपना जान क्यों गंवाना पड़ा? उनकी अपनी गलतियों की वजह से। क्योंकि शिव का मतलब एक्सट्रीम पावर, पूरी दुनिया को चलाने वाला। और उनको, सती को इतनी आसानी से शिव जी मिल गए थे कि उनकी योग्यता को समझ ही नहीं पाई कभी। तभी तो पार्वती जी को इतने तपस्या करवाए, इतनी तपस्या करवाए, इतनी तपस्या करवाए कि उनकी रूह से हड्डियां केवल ही दिख रही थी, इतनी तपस्या करवाए। क्योंकि शिव जी का मानना यह था कि मैं सती को ऐसे ही मिल गया था, तो उन्होंने हमारी योग्यता को नहीं समझा कि मैं कौन हूँ, और उन्होंने मुझे कदर नहीं किया। तो शिव जी ने सोचा कि मैं इन्हें ऐसे नहीं मिलने वाला हूँ, इससे कड़ी तपस्या करवाऊंगा, फिर जाकर के ये हमारी योग्यता को समझेगी। तब जाकर के पार्वती जी को शिव जी मिले। तो वहां भी तो योग्यता हुई, शिव पार्वती जी के अंदर योग्यता आई, तब जाकर के शिव जी उनको मिले। तो यहाँ भी तो मैच्योरिटी ही काम करती, योग्यता आई, तब जाकर के शिव जी उनको मिले। ठीक है, एक और एग्जाम्पल से आपको, आप जिम में जाओ, पहला दिन 50 किलो का डंबल उठा करके देखो, हाथ टूट के नीचे आ जाएगी सर। पहला दिन आपसे 50 केजी उठेगा नहीं, क्योंकि आपकी मसल उस 50 किलो उठाने लायक हुई ही नहीं, योग्यता नहीं है। पहले आप अपनी योग्यता बनाओ, फिर उस 50 किलो को उठाओ। 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने, 6 महीने तक आप कड़ी मेहनत करोगे, तब जाकर के आप एक दिन 50 किलो उठाने योग्य बन जाओगे। और उस दिन आप 50 किलो भी उठा लोगे। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी मैच्योर हो चुकी है उस 50 किलो की वजन को उठाने के लिए। एक और एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको। अगले एग्जाम्पल, मैं एक बुक पढ़ रहा था, उसमें लिखा था इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पे वो ब्लू टिक होता है ना,
40 मिलियन लोगों ने इंस्टाग्राम पे ब्लू टिक खरीदा है 700 रुपये दे करके। क्योंकि सर आपने तो ब्लू टिक खरीदे, लेकिन क्या आप उस योग्य बने हो? आप उस योग्य बने ही नहीं हो सर। जिस दिन आप उस योग्य बन जाते तो शायद आप 700 रुपये दे करके वो ब्लू टिक नहीं खरीदते। तो यहाँ भी तो मैच्योरिटी ही काम करती, योग्यता नहीं ना आपके पास, तभी तो आप 700 रुपये दे करके ब्लू टिक खरीदे हो। और इंस्टाग्राम ने यूं दिमाग लगा लिया, तभी तो इंस्टाग्राम ने दिमाग लगाया कि 700 रुपये का ये ले, ये लो, ये लो ब्लू टिक, तुम भी लो, तुम भी लो, तुम भी लो। ब्लू टिक लेकर के भी क्या करोगे? तुम्हारे पास योग्यता ही नहीं है। और जो मेहनत करके ब्लू टिक पाया है ना, उसके पास योग्यता है, उसके पास स्टेटस बना हुआ है कि मैं ब्लू टिक मेहनत करके पाया हूं, तो उसके लाइक्स और व्यूज भी ज्यादा जाते हैं। और जिसने 700 रुपये देकर एक ब्लू टिक खरीदा, उसके लाइक्स और व्यू देख लीजिए। क्योंकि वो मैच्योर नहीं हो पाएगी, उसके पास योग्यता नहीं है ब्लू टिक रखने की, लेकिन उसने 700 रुपये देकर के ब्लू टिक खरीद लिया है। तो पहले मैच्योर हो जाइए। किसी भी लोन को लेने से पहले, लोन इतना आसान नहीं होता है, तो पहले आप उस चीज का, उसका वैल्यू पता होना चाहिए। आप घिस करके 10 लाख रुपए कमाओगे ना, उस दिन पता चलेगा